नमस्कार साथियों। उस टॉपिक में हम बात करेंगे जो सरकार द्वारा ऑफिशियल विभागी द्वारा जो है वो जो लोग क्रेता विक्रेता हैं यानी कि ज़मीन खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उनके लिए स्पेशली नोटिफिकेशन जारी किया है ताकि आप लोग धोखाधड़ी से बच सकें। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और आपने जैसा कि देखा होगा कि आजकल काफ़ी डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, फर्जी रजिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ये क्यों देखना जरूरी है वो आप जान लीजिए साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों कि एक जमीन जो है कई लोग खरीद रहे हैं और वहां पे दाखिल खारिज होने के निरस्त हो रहे हैं। देखना यहाँ पे कि विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया गया, इसके पश्चात कोई भी स्वामित्व विक्रेता का विक्रय शेष नहीं बचता और इसलिए जो है पत्रावली कैंसिल की गई। एक ये कैंसिल हो गया, पूरी जमीन का पैसा बर्बाद हुआ। दूसरा साथियों यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमान नायब तहसीलदार, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कि अमित कुमार बनाम इंतजार में सह खातेदारक इंतजार में उस पुस्तक खाते का शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। भाई पूरा का पूरा रजिस्ट्री कैंसिल होती है। और यही नहीं साथियों, एक चीज और है, अगर आपने 2024 में रजिस्ट्री कराई उसका दाखिल खारिज भी करा लिया और अगर मान लीजिए 2034 में भी अगर वो कहीं भी मिस्टेक निकली तो आपका 2024 वाला दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा, आपकी पूरा जमीन चली जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किए विभाग ने, उनको आप ध्यान दें। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़वाऊंगा, बेहतर तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। और एक चीज साथियों और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई भी आप जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, चाहे जमीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, कि जमीन फर्जी तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, विवादित तो नहीं है, तो मेरे द्वारा वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर जो कि बेहद जरूरी है साथियों। देखिए साथियों, चाहे आप जमीन बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, फिर भी ये देखें, और खासकर जो खरीद रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है। क्या कहा है वो आप जान लीजिए कि क्रेता को विक्रेता से संबंधित सभी संपत्ति पर प्राप्त स्वामित्व अधिकार की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। यानी कि साथियों, अगर मैं ए व्यक्ति हूं, आपसे मुझसे आप जमीन खरीद रहे हो, तो आप ये देखिए कि ए के पास कैसे स्वामित्व आया, ठीक है, किससे आया, ठीक है ना। जिससे भी आया हो उसका वेरिफिकेशन करिए यहाँ पे, ठीक है। कृषि भूमि के विक्रय की दशा में क्रेता को भूमि की खतौनी की नकल प्राप्त कर लेनी चाहिए और खतौनी में अंकित विवरणों द्वारा जो है वो सत्यापन कर लेना चाहिए। अगर ए का नाम खतौनी में है तो इसका खतौनी सत्यापन करें साथियों कि इसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, कोई गाटा नंबर में मान लीजिए केस तो नहीं चल रहा है, इसका श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, दाखिल खारिज का आदेश क्या है, क्या आदेश इस पे बोल रहे हैं, कोई लोन तो नहीं है। यानी कि 90 प्रविष्टियां होती हैं, वो पूरा आप चेक करिए। और नहीं कर पाते हैं आप चेक तो कोई दिक्कत नहीं, आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया, स्वयं कर लेनी चाहिए। यदि संपत्ति नगरीय तथा अर्धनगरीय क्षेत्र में भूखंड नगर पंचायत नगर पालिका में है तो देखिए वहां पे है कि संबंधित संस्थाओं द्वारा जो है आप अपना जो है संपत्तियों का वो चेक करें कि संपत्ति विवादित तो नहीं है, वो आप वहां से चेक करें। जैसे मान लीजिए आपका महानगर योजना में है, ठीक है, तो वहां आप चेक करें कि भाई ये मास्टर प्लान में है, मास्टर प्लान में इसका क्या स्टेटस है, मतलब आवासीय जमीन है, ग्रीन जोन है, क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो चीज़ें चेक करें आप, ठीक है। इसका लेआउट जारी हुआ है कि नहीं, वो चीज़ें चेक करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि किसी पंजीकृत अथवा न्यायालय के आदेश द्वारा मिला हुआ है तो क्रेता को वह भी स्वामित्व अभिलेखों की प्रति विक्रेता से प्राप्त कर उसका सत्यापन करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ए से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपका नाम है बी, ठीक है, मेरा नाम है ए, आप खरीद रहे हो, मैं कह रहा हूं कि ये वसीयत से मिला है मुझे, वसीयत से, तो आप वो वसीयत मांगिए और उस वसीयत का सत्यापन करिए कि भाई इस वसीयत का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, ये जो वसीयत था ऐसे किसने किया, उसे राइट्स थे कि नहीं, ठीक है। वसीयत की सत्यता के बारे में, वसीयत कैंसिल तो नहीं की जा चुकी है, वसीयत का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, आदेश कहाँ है, वो चीज़ चेक करें। और अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी न्यायालय के आदेश से मैं इसका मालिक बनाऊँ तो वो आदेश निकलवाइए और आदेश का सत्यापन कीजिए कि वो सही है कि नहीं है। और अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए हमारे पास सैकड़ों मैटर्स आ रहे हैं कि सर जो है धोखाधड़ी मेरे साथ हो गई, अब क्या करें। लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोगों के जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे बढ़िया है भाई 2-3 हज़ार रुपये वेरिफिकेशन में आपका 2-3 हज़ार खर्च हो जाए, वो बेहतर है, ठीक है। सत्यापन कर लें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई, 1 मिनट का समय दें आप यहाँ पे कि क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए, समझे आप। जैसे मान लीजिए ए से ये प्रॉपर्टी एक्स खरीद रहे हैं, आपका नाम है बी, तो इस प्रॉपर्टी का क्या
सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए, आसपास के व्यक्तियों से भी करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, राजस्व का नक्शा प्राप्त करना चाहिए, खतौनी प्राप्त करना चाहिए, 12 साल लेआउट एनओसी वगैरह निकलवाना चाहिए। भाई पूरा सत्यापन आप कर लीजिए। क्रेता को विक्रेता की पहचान सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ए से खरीद रहे हैं, ए कह रहा है कि हमारे नाम जमीन है, ये ए है, तो आपको ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भाई ये ए ही व्यक्ति है कि नहीं है। ठीक है, ये सुनिश्चित करें आप। ठीक है जी। दूसरा है यहाँ पे कि क्रेता को संबंधित किसी प्रकार की अथवा संपत्ति के पूर्व में हुए अन्य सौदे के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। आपको ये भी पता करना चाहिए कि ए ने इस एक्स प्रॉपर्टी का किसी के साथ एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है, किसी को लीज पे तो नहीं दे रखा है, किसी को बंधक तो नहीं दे रखा है, किसी को पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दिया है। तो ये भी सत्यापन आप करिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अचल संपत्ति विक्रय में क्रेता का उपयुक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हुई तो स्टाम्प और रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा कि आपने गलत रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कैसे कर लिया, हमसे इतना स्टाम्प शुल्क कैसे ले दिया। इसके लिए रजिस्ट्री विभाग की कतई जिम्मेदारी नहीं है, उसने आपको नोटिफिकेशन बता दिए। और भाई सुनिए, आपने फॉलो करते हैं ठीक है, नहीं फॉलो करते तो आपका पैसा जाएगा, रजिस्ट्री विभाग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका स्टाम्प शुल्क जो भी रजिस्ट्री का खर्चा वो भी जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वेरिफिकेशन आप करवाइए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विक्रेता का यह दायित्व है कि अचल संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रतियां क्रेता को उपलब्ध करा दे, ताकि क्रेता जो है वो अपना सत्यापन करे। यानी कि आप ऐसे खरीद रहे हो एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ए का ये दायित्व है कि एक संबंधी प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रतिलिपियां जो हैं, फोटो स्टेट्स वगैरह जो बी को दे देनी चाहिए, क्योंकि बी जो है उसका अच्छे से अपना सत्यापन कर सके। ठीक है, ये चीज़ें आप सावधान रहें भाई, ध्यान रखें। ठीक है, और कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप कि ज़मीन फर्जी वगैरह तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा।